Hello everyone, welcome to One Step Matters. Today I am going to discuss question number 17 and question number 18. So let's start the video. Read the question. Consider the following pairs: Nokrek Biosphere Reserve, Garo Hills, Loktak Lake, Bareil Range, नामदाफा नेशनल पार्क, दाफला हिल्स. करेक्टली मैच्ड, मतलब इसमें पूछ रहा है कि क्या ये नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स में पाए जाते हैं, क्या ये लोकटक लेक बारेल रेंज में पाया जाता है, एंड ये जो नामदाफा नेशनल पार्क है वो दाफला हिल्स में पाया जाता है क्या. इसका करेक्ट ऑप्शन तो मैं बता दूंगी और मैं तरीका भी बताने की कोशिश करूँगी कि कैसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि इस तरीके से जो पूछे जाते हैं वो आने वाले एग्ज़ाम्स में चांसेस होते हैं कि इनको फिर से वो रिपीट कर सकती है यूपीएससी. तो देखते हैं. नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स में पाया जाता है एंड फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है इसका. ठीक है. लोकटक लेक ये बरेल रेंज में नहीं पाया जाता है. ठीक है, बरेल बोलो. ठीक है. नामदाफा नेशनल पार्क दाफला हिल्स में नहीं पाया जाता है. अब याद कैसे करें, क्योंकि ये अभी आपने वीडियो देखा, आपने देख लिया कि ठीक है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स में पाए जाते हैं. बहुत लोगों को याद भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी होगा. तो याद नहीं है तो उसका आप लोग एक ट्रिक बना सकते हो. क्या ये जो नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है उसको आप ब्रेक करो. नो मतलब नहीं, वरना क्रैक आ जाएगा. नो क्रैक, आप इसको नॉकरेक बोलते हो, इसको थोड़ा इस तरीके से बोलो नो क्रैक आ जाएगा इसमें. कैसे मतलब क्रैक ना आए. क्रैक थोड़ा बोल रही हूँ उससे ताकि मैच कर जाए. नॉकरेक के लिए है तो नो क्रैक आ जाएगा, इसीलिए अच्छे से गारो उसे ताकि उसमें थोड़ा सा भी पानी ना बचे. ठीक है, ताकि उसमें थोड़ा सा भी पानी ना बचे. नो क्रैक, हमें कोई क्रैक नहीं चाहिए. क्रैक कैसे आएगा, अगर मान लो ये मिट्टी का बर्तन है, ठीक है, उसमें कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए. मतलब अगर आपने अभी भी बनाया है, मान लो एकदम अभी भी बना करके रखा है, तो उसमें पूरा अगर आपने पानी डाल दिया तो वो एकदम क्रैक आ जाएगा, वो टूट भी सकता है चाहे तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो. नो क्रैक नहीं आना चाहिए. अच्छे से पानी को गार दो. ठीक है, अच्छे से पानी को गार दो. गारो हिल्स में पाए जाते हैं नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, और गारो क्यों गारो, क्योंकि उसमें मेघ है, उसमें पानी है. मेघालय में पाए जाते हैं. ये गारो हिल्स भी मेघालय में पाए जाते हैं. अब ये नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का नाम नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो गारो हिल्स है उसमें जो सबसे हाईएस्ट हिल्स जो होते हैं वो नॉकरेक हिल्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व रख दिया गया. अब बात करते हैं लोकटक लेक का. बरेल रेंज, क्या ये बरेल बोलो बरेल रेंज में पाया जाता है? नहीं, ये ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है ये पेयर. लोकटक लेक, इसको कैसे याद रखोगे कि कहाँ पाया जाता है? ये तो बहुत ही एक कॉमन नोन फैक्ट है, तो सबको याद ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं याद है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो. लोकटक है ना, इसको तोड़ो आप. तो लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं. अब लोग टकटकी लगा करके किसको देखेंगे? अंबानी लोग को. हाँ ठीक है, वो लोग को तो देखते ही हैं, बट एक पता होता है ना कि वो लोग अमीर हैं या सेलिब्रिटी लोग हैं, तो तुम अंदर से जानते हो कि हाँ उनके पास पैसा है, अमीर है. बट एक ऐसा बंदा जो अभी तक मतलब नॉर्मल ही था, बट अचानक से वो बहुत ही एक मतलब रिच हो जाता है, तो लोग अगर वो बाहर निकलेगा तो लोग टकटकी लगा करके उसे देखते हैं कि नहीं देखते हैं. क्यों? क्योंकि अब उसके पास मनी आ गया है. ठीक है, लोकटक मणिपुर में है. ठीक है, और ये फ्रेश वाटर लेक है. क्यों उसको देख रहे हैं? क्योंकि उस बंदे के पास स्टार्टिंग से पैसा नहीं था, अभी फ्रेश पैसा आया है. ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर लेक है लोकटक लेक. अब लोकटक लेक का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क पाया जाता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दी वर्ल्ड. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना. केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कैसे याद रख सकते हो कि ये लोकटक में पाया जाता है? आप सुने हुए केबुल मतलब एक नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला कुछ एक केबल ये सब, तो आप उससे याद रखो कि अभी तक वो बंदा ये वाला काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो एकदम लंबा बन गया. उसका ओहदा लंबा हो गया सोसाइटी में. इतना पैसा, ओहदा तो सबका वैसे बराबर ही रहता है, बट मैं बस याद करने के लिए कह रही हूँ. ठीक है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक में है, इसीलिए लोग टकटकी लगा करके उसे देखते हैं. ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया. अब थर्ड ऑप्शन नामदाफा नेशनल पार्क.
ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। बट ये दाफला हिल्स, ये जो दाफला हिल्स है ना, वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। बट ये दाफला हिल्स के अराउंड नामदफा नेशनल पार्क नहीं पाया जाता है। ये जो नामदफा नेशनल पार्क है वो मिशमी हिल्स के अराउंड पाया जाता है, ठीक है। नामदफा मतलब कितना भी उसका नाम अपने जीवन से दफ़ा कर दो, बट मिश तो ज़रूर करोगे। नामदफा नेशनल पार्क मिशमी हिल्स के अराउंड पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। पूछ क्या रहा है कि इनमें से ये जितने भी फिनोमेना हैं, विच ऑफ द अबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इनमें से कौन से ऐसे फिनोमेना हैं जो सरफेस ऑफ अर्थ पे क्षमता रखते हैं कि वो डायनामिक चेंजेस ले आएँ। डायनामिक चेंजेस इन द सेंस कि मतलब डायनामिक, समय के साथ से वो चेंजेस लाने का क्षमता रखते हो सरफेस ऑफ द अर्थ पे। मतलब पहले कुछ और था हमारा सरफेस, समय से कुछ आने वाले, मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इनमें से कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस। डायनामिक चेंजेस जैसे कि एक इंसान में डायनामिक चेंजेस आते रहते हैं समय के साथ। पहले वो छोटा सा बच्चा रहता है, फिर वो धीरे धीरे हाइट बढ़ता है, ये बढ़ता है, वो बढ़ता है, अंदर बहुत सारी प्रोसेस चलती है। वैसे ही पूछ रहा है कि क्या ये सारे प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। द करेक्ट आंसर इज येस, ये सारे फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कोई डायरेक्टली कोई इनडायरेक्टली, बट रिस्पॉन्सिबल तो है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये याद रखना। आपने देखो पूछा क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस, ठीक है। ये एकदम ऐसा तो नहीं पूछा कि एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट चेंज दिखा दे, इस तरीके से तो क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।